तो नमस्कार सभी को। आज हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से बैनर चेंज किया जाएगा नया वेबसाइट पे। तो बैनर चेंज करने के लिए नया वेबसाइट पे अगर आपको बैनर चेंज करना है तो पुराने वेबसाइट पे जाइए, किसी भी बैनर जिस बैनर को चूज करना है उसको चूज करिए। आप चूज करके राइट क्लिक करिए, सेव इमेज एज करिए, इमेज सेव हो जाएगा। कुछ अच्छा नाम दे के रखिएगा बैनर का, जिस इवेंट से रिलेटेड है नाम दे दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उसको। अब आप बैनर को रिसाइज करना पड़ेगा क्योंकि नए वेबसाइट में जो बैनर है उसका एक फिक्स साइज है जो मैंने बताया था पिछले दिन। तो रिसाइज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वापस आप जाइए और जाकर आपका जहाँ पर भी बैनर है स्टोर हुआ है डाउनलोड्स में, जाकर वहाँ से आप बैनर को चूज करिए, कोई भी बैनर जिसको आपको लगाना है। सपोज करो ये बैनर है, इसको रिसाइज करने के लिए अगेन इसको ओपन विद आपका जो भी इमेज एडिटर है उससे आप खोल सकते हैं। रिसाइजिंग ऑप्शन में जाकर इसको रिसाइज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं रिसाइजिंग ऑप्शन हमारे केस में कहाँ पर है। मेरे केस में मेरा रिसाइजिंग ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, आपके केस में कुछ और सॉफ्टवेयर होगा तो कुछ और रिसाइजिंग ऑप्शन मिलेगा। तो एडजस्ट साइज यहाँ पर दिख रहा है जाकर। अब यहाँ देखिए ये 1366 है। तो एक्चुअल में मुझे जो इमेज साइज चाहिए था वो कल मैंने बताया था, जो व्हाट्सएप पे भेजा था उसको, उसके अनुसार ये है 1440 हो सकता है मैक्सिमम साइज। तो 1400 बाई 383 आई थिंक यही था। तो 1400 बाई 383 मैं इसको कर देता हूँ और इसको फिक्स रखते हैं। आप चाहो तो इसको फिक्स कर दो, तो 1400 बाई 383 हो जाएगा, फिक्स कर दिया। और स्केल प्रोपोर्शनली को हटा देना है, नहीं तो वो फिर से रीसाइज हो जाएगा। करने के बाद उसको सेव कर लीजिए। तो ये ऑप्शन चेंज हो गया, सेव हो गया। इमेज को सेव कर डालिए और फिर आगे बढ़ जाइए अब नए वेबसाइट पे। अब मैं लॉगिन करूंगा वेबसाइट, और लॉगिन करने के बाद का फिर स्टेप मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है। तो देखते रहिए। तो लॉगिन करने के बाद का जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से आपके पास आ जा रहा है। और अभी बैनर मुझे चेंज करना है तो मुझे अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड पे जाने के लिए यहाँ ऊपर देखिए टॉप लेफ्ट में केंद्रीय विद्यालय तारकेश्वर नजर आ रहा है, आपका स्कूल का नाम वहाँ नजर आ जाएगा। क्लिक करिए उसको। आप अपने वेबसाइट पर लैंड कर जाइएगा। आपका जो वेब पेज है, होम पेज है, उस पर लैंड करिएगा। और लैंड करने के बाद फिर जो है बैनर जो एलिमेंट है उस बैनर एलिमेंट को आपको रीसेट करना है या चेंज करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फ्रंट एंड में जितने भी सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे सेक्शंस जो है, जो भी सेक्शंस हैं ये सारे सेक्शंस एडिटेबल है। ये छोटे छोटे जितने भी सेक्शन नजर आ रहे हैं, ये सेक्शन हुआ, ये हुआ, या फिर आपका ये सेक्शन हुआ, ये सारे सेक्शन एडिटेबल सेक्शंस है। इनको एडिट करने का एक ही तरीका है, सबके लिए एक ही तरीका है, एडिट विद WB बेकरी पेज बिल्डर। यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर के साइड में एक नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये प्लगइन है, वर्डप्रेस का प्लगइन है, जिससे कि आप वर्डप्रेस के पेजेस को एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग फ्रंट एंड। तो इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, हल्का सा समय लेता है ये। और इस दौरान अपना फोटो रिसाइज कर लीजिए, जितने भी फोटोज आपको चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी फोटो चाहिए उनको आप रिसाइज करके रखिए। और रिसाइज करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो बैनर अपलोड करना बहुत आसान है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है ना ऊपर जो आपको नजर आ रहा है कॉलम और रो, उनको छेड़खानी मत करिएगा अभी फिलहाल, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। अभी यहाँ पर देखिए इमेज करोजल, एक्चुअल में ये जो एलिमेंट है ना इसको करोजल कहते हैं, इमेज करोजल। इमेज करोजल आप किसी और पेज में भी यूज कर सकते हैं। हम लोग फ्यूचर पेजेस में कैसे इमेज करोजल डाला जाता है। तो इमेज करोजल क्या है, मतलब एक एरे ऑफ इमेजेस है या लिस्ट ऑफ इमेजेस है, जिसको आप फ्लोट करवा सकते हो वेब पेजेस पे एज ए स्लाइड शो, या नेविगेट करके भी स्लाइड शो दिखाया जा सकता है। तो इमेज करोजल, ये वाला जो इमेज करोजल फ्रंट पेज पर नजर आ रहा है बैनर के लिए, या स्लाइडर बोल सकते हैं, उसके लिए आप क्या करिएगा, एडिट इमेज करोजल। देखिएगा हमेशा जब भी आप यह ऑप्शन आपको, ये येलो वाला ऑप्शन तभी मिलेगा जब भी आप WP बेकरी वाला ऑप्शन जब क्लिक करोगे, तभी आप फ्रंट एंड पे पहुंचोगे। और यहाँ देखना एक इंपॉर्टेंट बटन है जो कल भी बताया गया था ऑनलाइन सेशन में, अपडेट बटन, उसको हमेशा क्लिक करना है बाद में एडिट करने के बाद।
तो क्लिक करेंगे इस पे इमेज कैरोसेल बटन पे कि यहाँ पर देखिए आपका एक पेंसिल का आइकॉन आ रहा है, इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 इमेज मैक्सिमम दिखाया जा रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू शो मोर देन 10 इमेजेस यू कैन शो इट। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है शो सीपीएस बैनर। यस, ये सीपीबीएस बैनर क्या चीज है? वो एक सेंट्रल डाटाबेस है जहाँ से बैनर पुश हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते ही होंगे .gov.in में बहुत सारा कंपटीशन चलता है जिसका बैनर जो है वो हम लोगों को लोड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसको चेक करके रखिएगा तो केवीएस के वेबसाइट में जो भी सीपीएफ वो जो भी बैनर सेंट्रली लोड होगा, वो अगर इम्पोर्टेंट बैनर है हमारे स्कूल के लिए भी तो वो चला आएगा अपने आप, आपको अलग से लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप जो है इस पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा और ऑप्शंस दिखाई मिलेगा आपको। नंबर ऑफ इमेजेस आप दे सकते हैं, जितना भी, एक दो जो भी चाहे आप डाल सकते हैं इमेजेस को, और फिर आप अपना एक एक कर कर इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद डिजाइन ऑप्शंस भी है जहां पर आप सेंटर में रखना है, क्या रखना है वो आप ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ फुल विड्थ दिया हुआ है, मतलब पूरे पेज का विड्थ लेकर कैरोसेल जो है शो करेगा, उसको आप चेंज मत करिएगा। जो भी डिफॉल्ट साइज है वो अपना पहले से ही मतलब जो स्किन है वो पहले से बना के रखा गया है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। वी विल नॉट शो। अगर आप कैप्शन भी शो करना चाहते हैं बैनर का, जैसे कि अभी कैप्शन नो किया हुआ है, अगर आप बैनर के साथ कैप्शन दिखाना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। यस करने से कैप्शन भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कैरोसेल बैनर आप कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आपका जो इमेज है, जो जो भी इमेज है वो आप इमेज पर्टिकुलरली डाल सकते हैं। डिफरेंट इमेज यहाँ पर शो किया जा सकता है। अब इमेज कैसे डालना है उसको जरा मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं कि बैनर को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं या नया बैनर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट विथ बेकरी पेज से आप जब जाइए तो आपको बैनर का जो लुकआउट है उसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, है ना, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, राइट। लेकिन अगर आपको नया बैनर डालना है तो फिर आपको इस फ्रंट एंड से आपको नहीं जाना है। आपको जाना कहाँ पर है? बैक एंड में जाना है और नया बैनर ऐड पर इमेज, नया इमेज ऐसे बैनर या स्लाइडर, वहाँ पे स्लाइडर के नाम से है, तो स्लाइडर के नाम से आपको नया इमेज ऐड करना है। ठीक है। और उस इमेज का अगर प्रॉपर्टी चेंज करना है तो फ्रंट एंड से आप उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर, जैसे मैंने पहले बोला था। मैंने यहाँ पर एक बैनर लगाया हुआ है अपने स्कूल का, तो अगर आप चाहो तो इसका प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो उस इमेज का बाय क्लिकिंग ऑन दिस एडिट ऑप्शन। लेकिन अगर नया बैनर लगाना है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा इसके बैक एंड में, जहाँ से हम पेज को मॉडिफाई करते हैं या पेज को एडिट करते हैं, या फिर हम नया स्लाइडर जहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नया स्लाइडर कैसे डाला जाता है। नया स्लाइडर डालने के लिए आपको फ्रंट एंड क्लोज करना पड़ेगा। फ्रंट एंड जैसे ही आप क्लोज किए ऊपर से, मतलब वो जो WP बेकरी वाला मेनू आ रहा था उसको क्लोज किया हमने। क्लोज करने के बाद ये ऑप्शन चला आया, तो अभी आप चले जाइए डैशबोर्ड पर वापस। तो अपने स्कूल के डैशबोर्ड पे आपको जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप स्कूल के डैशबोर्ड पे पहुंचिएगा, डैशबोर्ड पे जाने के लिए वही ऊपर में कॉर्नर में क्लिक करिएगा तो डैशबोर्ड पे चले आइएगा। तो ये है डैशबोर्ड, दिस इज स्कूल डैशबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा आपके स्कूल के पेज के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। उसमें से एक है एलिमेंट आपका स्लाइडर, है ना। तो स्लाइडर मेनू में जाना है। स्लाइडर मेनू में जाकर जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्लाइडर बाय डिफॉल्ट था जो कि केवीएस ने डाल कर दिया था हमें। आप इसको चाहो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये स्लाइडर की जरूरत नहीं है, तो बस सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन होगा, मूव टू ट्रैश बोलकर ऑप्शन है, तो मूव टू ट्रैश करने से वो चला जाएगा। और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते, उसको रहने देना चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो रहने दीजिए। और नया बैनर अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग को ऐड करना है, दोनों पेजेस में जाना है साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिंपल है, बहुत सिंपल सा काम कहाँ पे है, देखिए ऊपर देखिए एक मेनू है। फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के लिए हम लोगों को आना पड़ रहा है बैक एंड में, मतलब डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में जो मेनू है उसमें से स्लाइडर मेनू को चूज करना पड़ रहा है। जैसे ही आप स्लाइडर मेनू को चूज करिएगा, आपको सारा स्लाइडर्स नजर आ जाएगा, जो भी अवेलेबल स्लाइडर है। आप चाहो तो पुराना स्लाइडर हटा सकते हो। नया स्लाइडर ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए ऐड न्यू बटन है,
क्लिक करिए ऐड न्यू बटन को, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने स्लाइडर का टाइटल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक दिवस ये मनाया गया था स्कूल में, तो ये मैंने हेडिंग दे दिया इसका। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये बहुत मजेदार होगा। अब इसको पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब यहाँ देखिए सेट फीचर्ड इमेज, यहाँ राइट साइड में इसका जो भी आप एलिमेंट बना रहे हैं तो राइट साइड में उसका प्रॉपर्टी दिखाई मिलता है आपको। तो उस प्रॉपर्टी पर सेट फीचर्ड एलिमेंट इमेज दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप अपने इमेज गैलरी में अपलोड कर सकते हैं उन इमेजेस को जिसको आपको स्लाइडर पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पर अपलोड फाइल्स में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अपलोड फाइल्स में यहाँ पर क्लिक किया तो सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिल रहा है। सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो अपने बैनर को रिसाइज करके रखा था, रिसाइज बैनर, उनमें से कोई एक बैनर चूज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने राष्ट्रीय वैज्ञानिक बाल वैज्ञानिक से संबंधित एक इमेज करोसल का बैनर का जो इमेज है उसको रिसाइज करके रखा हुआ है, उसको क्लिक करूंगा, ले लेता हूँ इसको, और ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। और जो बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हर इमेज का एक ऑल्ट टेक्स्ट आपको जरूर दे देना है यहाँ पर, इसलिए मैंने वो कैप्शन कॉपी किया था। उस कैप्शन को मैं सब जगह पेस्ट कर दूंगा, जितने भी जगह पर आ रहा है वहां पर हम इसको सिंपली पेस्ट करूंगा। ये मीनिंगफुल होना चाहिए, याद रखना कैप्शन जो भी होगा आपका वो मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि उसको रीडर प्रोग्राम पढ़ सके आगे चलकर। तो मैं सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह में सेम चीज दे दे रहा हूँ। देने के बाद यहाँ पे देखिए कंफर्म एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और कुछ भी क्लिक मत करिए, सेट फीचर्ड इमेज क्लिक कर दीजिए। सेव हो गया। और होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश पे क्लिक करिएगा। पब्लिश पे क्लिक करिएगा तो ये पब्लिश हो जाएगा, ये बैनर चला गया। किंतु अभी भी एक काम बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया? बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो था इसी बैनर का हिंदी वर्जन होना चाहिए जो हिंदी वेबसाइट पे दिखाई मिले। अदरवाइज क्या होगा, इंग्लिश पे आपको बैनर नजर आएगा, हिंदी पे नहीं नजर आएगा। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है करने का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन बोलकर है प्लस ऑप्शन, क्लिक करिए यहाँ पर। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा अपने आप ही यहाँ पर देखिए हिंदी ऑप्शन चला आया और टाइटल आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना पड़ेगा टाइटल, आप इंग्लिश में टाइटल नहीं दीजिएगा, यहाँ हिंदी में टाइटल देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट में जाना है और जाकर जो आपने कॉपी पेस्ट करके रखा था उसको पेस्ट किया मैंने, और उससे संबंधित जो भी हिंदी होगा वो चला आएगा। उसको जस्ट सिंपली कॉपी करिए यहाँ से, देख लीजिए कि हिंदी ठीक ठाक ही रहा है। और ऑब्वियसली आपका हिंदी जो भी आप लिखिएगा उसको बाद में वेटिंग के लिए देना पड़ेगा हिंदी टीचर को जो आपके टीम में है ऑलरेडी। तो ऐड टाइटल में पेस्ट कर दीजिए उसको। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी आप चाहो तो ये जो कैप्शन है हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको भी आप हिंदी में दे सकते हैं। देने के बाद इसको आप पब्लिश मार दीजिए, तो ये हिंदी के पेज के लिए चला जाएगा। सेम इमेज रहेगा लेकिन हिंदी के पेज के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से अब हम देखेंगे, लेट अस कम टू ऑल स्लाइडर मेनू। तो ऑल स्लाइडर मेनू में हम लोग आते हैं वापस और देखते हैं कि क्या है। ऑल स्लाइडर में देखिए आपका ऐड हो गया, दो बैनर चला है, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक 2023-24, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक इन इंग्लिश 2023-24, है ना। तो ये दोनों बैनर चला है। अब जरा देखते हैं ये बैनर अपीयर कर रहे हैं कि नहीं और कैसे अपीयर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो अगेन टू द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में कैसे जाएंगे, ये हमारा बैक एंड है, डैशबोर्ड है। फ्रंट एंड में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये ऊपर में देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय तारकेश्वर, क्लिक करिए और आप फ्रंट एंड पे पहुंच जाइएगा और आपका जो बैनर है वहां अपीयर करना शुरू हो जाएगा साइज पे। और वो जो साइज आपने रिसाइज किया था उसके अनुसार बैनर दिखेगा। ऑब्वियसली फोटो खींचते समय अगर आप वही साइज मेंशन करके फोटो खींचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका बैनर अच्छा क्वालिटी का आएगा। जैसे यहाँ पे बैनर कुछ थोड़ा सा वो हो गया है, इधर उधर हो गया है, फिर भी यही है साइज जो हमें फिक्स करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 बैनर मैंने डाला था, दोनों बैनर नजर आ रहा है। 2 बैनर डाला था, दोनों नजर आ रहा है, बट एक बैनर जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो बैनर दिया था बाय डिफॉल्ट वो रह गया है। तो इस बैनर को मैं हटा दूंगा, इस बैनर को अब मैं नहीं रखूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ जी आप लोगों ने ठीक समझा, वापस जाना पड़ेगा बैक एंड पे। बैक एंड पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करिए, डैशबोर्ड में जाइए, है ना। यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे माउस ले जाइएगा, जैसे ही माउस होवर करिएगा यहाँ पर डैशबोर्ड ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट गो टू द डैशबोर्ड, क्लिक ऑन डैशबोर्ड, यू विल रीच टू द बैक एंड। बैक एंड में चले जाइए। जाने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इमेज गैलरी में सॉरी स्लाइडर में जाना है। स्लाइडर में जाने के बाद वहां से
जो पुराना स्लाइडर है उसको ट्रैश में भेज देना है, राइट। तो ये रहा केंद्रीय विद्यालय स्कूल बैनर, सिलेक्ट किया केंद्रीय विद्यालय स्कूल बैनर, सिलेक्ट किया और इसको मूव टू ट्रैश कर दिया। और अप्लाई मारना ना भूले, मूव टू ट्रैश करने से नहीं होगा, सिर्फ अप्लाई भी करना पड़ेगा और ये चला जाएगा आपका ट्रैश में। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब वो बैनर नहीं रहा आपके पास, तो वो बैनर नजर भी नहीं आएगा फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में जाने के लिए फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, ये केंद्रीय विद्यालय तारकेश्वर पे क्लिक करिए या अपने स्कूल के नाम पे क्लिक करिए और आप तुरंत पहुंच जाइएगा आपके फ्रंट एंड पे। तो ये चला आया फ्रंट एंड। ठीक है, तो अब आप देखिए वो जो पुश हो रहा था बैनर वहां से हेडक्वार्टर से, जो मतलब जो बैनर हेडक्वार्टर ने बाय डिफॉल्ट बना के दिया था वो बैनर अब नहीं नजर आ रहा है। इस तरह से आप 2-4 जितने भी फोटो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जितने भी फोटो आपको लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। उस तरह से आपका बैनर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए वो बैनर नहीं आ रहा है, 2 ही बैनर नजर आ रहा है हमारा, वो तीसरा बैनर चला गया। अब मान लीजिए इस बैनर के साथ आपको कैप्शन देना है, तो कैप्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एडिट विथ। अब आपको फ्रंट एंड के एडिटर पे जाना पड़ेगा, एडिट विथ WP बेकरी ऊपर नजर आ रहा है, क्लिक करिए और अब उस स्लाइडर के प्रॉपर्टी में, मतलब फ्रंट एंड के प्रॉपर्टी में जाकर आपको जस्ट चेकबॉक्स को चेक कर देना है, शो द कैप्शन ऑल्सो। तो जो कैप्शन आपने वहां पेस्ट किया था बैनर स्लाइडर क्रिएट करते समय, वही सेम कैप्शन यहाँ अपीयर कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग करके देख लेते हैं कैप्शन आ रहा है कि नहीं। और CPBS वाला जो ऑप्शन है उसको अगर आप सिलेक्ट करके रखिएगा तो सेंट्रली जो बैनर वहां पे जो आएगा एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बैनर एडवर्टीजमेंट आएगा KVS के साइट पे, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही में आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये रहा आपका एडिट ऑप्शन, इमेज करोजन, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप चले जाइए प्रॉपर्टी में, इमेज करोजल का प्रॉपर्टी चला आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर शो कैप्शन नो है, आपने यस कर देना है। यहाँ पर यस करने के बाद शो CPBS बैनर मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि KVS। तो सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद अभी भले ही वो पुश होकर ना दिखे आपको, क्योंकि हम लोग का अभी लाइव फेज में नहीं है, हम लोग का जस्ट अभी जस्ट डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन फिर भी देखिए आ गया है। आप देख सकते हैं एक बैनर जो है CPBS से पुश हो गया हमारे में, माई गॉव वाला बैनर जो है चला है। ठीक है, अब इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको क्लोज करिए और यहाँ अपडेट करना मत भूलिएगा, यहाँ पर अपडेट जरूर क्लिक करना है। जब भी आप फ्रंट एंड से कुछ चेंज कर रहे हैं अपडेट करिए। अब आप देख सकते हैं क्या दिख नजर आ रहा है आपको, एक CPBS का बैनर चला है आपके पास, ठीक है, जो कि सेंट्रल वेबसाइट पे KVS के वेबसाइट पे डाला था। दूसरा क्या चेंजेस हुआ, दूसरा चेंजेस हुआ आपका जो ये है फ्रंट एंड पे एक कैप्शन दिखने शुरू हो गया, जो कि बुरा दिख रहा है, जो कि नहीं रहने से ही अच्छा लग रहा था। फिर भी आप चाहो तो आप रख सकते हो। ओके, तो इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा अपडेट पे, और अपडेट जरूर क्लिक करिएगा। अपडेट होने से ये पूरा चीज परमानेंटली आपके वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट हो गया। अब चलते हैं जरा देख लेते हैं इसका हिंदी वर्जन ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हिंदी वर्जन अगर ठीक ठाक नहीं दिखेगा तो भी काम नहीं बनेगा आपका। तो जस्ट लेट अस सी वेदर द हिंदी वर्जन इज ओके और नॉट। जब भी अपडेट मारिएगा यहाँ सक्सेसफुली अपडेटेड दिखाएगा। ठीक है, तो अब हिंदी वर्जन में इसका सेम हिंदी वर्जन देखिए, यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ हिंदी वर्जन ऊपर राइट मेनू में आ रहा है, तो हिंदी पे क्लिक करिए। सेम पेज हिंदी वर्जन पे जरा देख लेते हैं हमारा बैनर ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, हिंदी वर्जन में अपडेट हुआ है कि नहीं। लेट अस सी। दोनों का डायरेक्टरी अलग है, हिंदी का डायरेक्टरी अलग है, इंग्लिश का डायरेक्टरी अलग है। टोटली आपको हर समय ही क्रिएट करना पड़ेगा 2 डिफरेंट वेब पेजेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चला आया। अब देखिए हिंदी वाले में कैप्शन नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है हिंदी वाला कैप्शन, क्योंकि हमने जो चेंजेस किया था फ्रंट एंड में वो चेंज किया था सिर्फ इंग्लिश वाले साइट के लिए, और क्योंकि ये टोटली अलग साइट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको फिर से उसका कैप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ टू पुट बैनर। तो अभी अभी आप लोग सभी लोग कम से कम 8-10 बैनर को डाल ही दीजिए फटाफट, जो बढ़िया लगे देखने में, और उसका साइज जरूर से आप मेंशन करिएगा, दैट इज 1400 बाई 383 जो साइज है वो ले सकते हैं। उससे बड़ा बैनर अगर आप रखिएगा तो NIC से हो सकता है ऑडिट के समय कंप्लेन आएगा। ठीक है, तो काइंडली डू इट एंड रिपोर्ट बैक।